मिस्त्री आ गया, 3 बजे मिस्त्री आकर खड़ा हुआ, उसने कहा हारने का पेन है और आपकी दवा से ठीक हो जाएगा, मैं लेना चाहता हूँ। तो फिर एक बार हमारे दिल में फिर डाउट पैदा हुआ, ठीक होगा कि नहीं होगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मोहल्ले का मामला है, श्रीवास्तव जी बोलेंगे तुम्हें और कोई आदमी नहीं मिला था, मिस्त्री को फंसा दिया। फंसाना शब्द एक ऐसा शब्द है कि किसी को कह दिया जाए तो आदमी की रूह कांप जाती है, फंस तो नहीं गए। तो हमने सोचा कि भैया मोहल्ले में बड़ी इज्जत बनी हुई है और पूरा हमारा सर्कल बहुत बढ़िया है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा ऐसा मैं सोच रहा था। तो अंदर एक ख्याल आया, हमने कहा मिस्त्री दवा बहुत महंगी, मैं उसको बेचना नहीं चाह रहा। बगल का मामला, हमने कहा दूर दराज के आदमी मिलेगा तो मैं बेचूंगा। उसने कहा कि अगर ठीक हो जाए तो कितनी महंगी है, तो हमने जोड़ा काटा खट खट खट, तो हमने कहा 5,000 रुपया महीने का खर्चा आएगा। उसने कहा मैं 15 दे सकता हूँ अगर ठीक हो जाए तो। मैं फंस गया, अपने आप में फंसा, मैं उल्टा फंस गया, क्योंकि मैं कह चुका था कि ठीक होती है, अब ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होती है। मैं फंस गया। और दोस्तों आदमी जब मुश्किल में आता है तो किसको याद करता है? उस समय दोस्त पड़ोसी नाते रिश्तेदार का नहीं आते हैं, वही आपको याद आता है जिसने आपको यहाँ भेजा है। भले माता पिता हमारे माध्यम हो, लेकिन भेजा तो उसने है। जैसे भी आपसे पूछा जाए कि आप पैदा हुए हो कि पैदा किए गए हो, अगर आप पैदा हुए हो तो दोबारा हो जाते मरने के बाद, पैदा किए गए हो ना, मतलब यही तो है। तो कहने का मतलब कि ऊपर वाले को हमने याद किया कि अब हमने धर्म संकट में हूँ, अगर रिजल्ट नहीं आएगा बड़ी बदनामी हो जाएगी। हमने उठाया और ऊपर वाले को याद किया, उस आदमी को यहाँ लेकर गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पहले आता था तो नमस्कार करता था, उसी दिन से बंद। कारण ये था कि जितने भी लोग इंडिया में हैं, ये कोई भी तकलीफ होती है बिना जाने समझे जाकर के पेन किलर लेते खा लेते हैं, और चाहे जैसी पेन किलर हो 10-15 मिनट में आराम हो जाता है। 24 घंटा 48 घंटा बीत गया, उसको आराम तो हुआ नहीं, क्योंकि ये बीमारी की दवा नहीं है, बीमारी जिस कारण से उसकी दवा है। क्योंकि यहाँ की दवाओं से बीमारी जब से ठीक होती है, ये दवाएं जड़ पर काम करती है तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये समझाने के लिए डॉक्टर आ रहे हैं। थोड़ी सी मैंने आपको बात बता दिया कि ये बीमारी की जड़ पर, अगर हमारा जो सेशन होता है तो मैं बता देता हूँ कि बीमारी की जड़ क्या है देहाती भाषा में, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं आदमी को समझा ले जाता हूँ। तो दोस्तों वहां पर 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, तो हमने कहा श्रीवास्तव जी आने वाले। अब नंबर वही का है कि मिस्त्री को फंसाया, लेकिन ऊपर वाले को मैंने याद किया था। 5वें दिन आदमी आया गर्म जोशी से, कहा सर हमारा पेन कंट्रोल हो गया है और मुझे ये लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। चाहे पर इतनी खुशी हुई कि उतनी खुशी तब से लेकर आज तक की हुई। मैंने बहुत सारे देश विदेश की यात्राएं की, बहुत दौलत कमाई, यहाँ से बहुत शोहरत कमाई, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ और रहा नहीं गया। मैंने लोगों को फोन करना चालू कर दिया, लोगों को फोन किया, और जब फोन किया तो सब लोगों ने, सबके घर में बीमार थे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, आपके घर में कोई ना कोई पेशेंट जरूर है। केवल आप ही पेशेंट नहीं हो, आपके घर में भी पेशेंट है, आपके मोहल्ले में भी पेशेंट है, आपके रिश्तेदारी में भी पेशेंट है, आपके जितना गुडविल है पूरे इंडिया भर में सब पेशेंट आपको मिलेगा, सबके घर में मिलेंगे। तो फिर याद आया शुक्ला जी, क्योंकि मुझे समझाना तो आता नहीं था उस समय, कोई ट्रेनिंग हमने लिया नहीं था, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था। तो याद आया, उनसे हमने कहा कि सर लोग दवा लेना चाहते हैं लेकिन समझना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिना समझे तो कोई लेगा नहीं, जब हम चले आए तो हमने थोड़ा लोगों से बातचीत किया और 3-4 दिन के बाद प्रोग्राम रखा। एक 15-20 आदमी बैठा था, वो लोग आए, शुक्ला जी आए और उन्होंने अपना डेटा बोला, बताया इसमें ये ग्रोथ फैक्टर है, वो ग्रोथ फैक्टर, दुनिया भर की बात कर रहे थे। मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन मैं बैठा था। 20 आदमी 15 आदमी की मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हुई तो मैंने देखा ऑन स्पॉट 5 लोगों ने दवा खरीदा। 5 लोग खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि मेरे बहुत खास लोग थे। शुक्ला जी पर विश्वास कब किया उन्होंने, मेरे पर विश्वास किया। और ये लोग प्लान दिखाकर शुक्ला जी के चाय वाय गिफ्ट लाए, उन्होंने हमें चाय वाय गिफ्ट लाया सब लोगों को, और ये चले गए। तो मैंने सोचा कि पहले एक आदमी को दवा दिया था, 26 वापस करना था, अभी 5 लोगों ने खरीद दिया है। अगर ठीक नहीं होंगे तो ज्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो हम 4-5 दिन बहुत मुसीबत में थे। 4-5 दिन रात में नींद नहीं आती थी, 2-2 बज जाता रहा, क्योंकि उस समय उतना पैसा था नहीं, तो मैं रात को सोता था। लेकिन 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट सब पर आते गए। हर आदमी कोई डायबिटीज के लिए ले गया था, कोई आर्थराइटिस के लिए ले गया था, एक आदमी अस्थमा के लिए ले गया था, ऐसे अलग अलग पेशेंट थे। रिजल्ट सब पर आए। फिर हमने एक प्रोग्राम और किया। अगले प्रोग्राम में बैठ करके हमने सीखने का प्रयास किया कि ये क्या बताते हैं, आखिर है क्या। और रात दिन मैंने करके किताब पढ़ी। अगले मीटिंग से कहा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अब आपको आने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको जब बुलाऊंगा 1000 आदमी का प्रोग्राम करूंगा तभी बुलाऊंगा। और तब से लेकर अब तक जब मैं बड़ा प्रोग्राम करता हूँ तो भी याद करता हूँ, बाकी मैं बुलाता नहीं।
लेकिन तब से अब क्या हुआ दोस्तों, तब मैंने शुरुआत किया और धीरे धीरे चलते आज हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला बाकी नहीं जहां प्रदीप रावत का बिजनेस ना हो रहा हो। ऐसा कोई जिला बाकी नहीं है, लेकिन प्रदीप रावत की सोच जिले तक सीमित नहीं, यूपी तक सीमित नहीं है। अभी आने वाले बहुत दिनों में बहुत बड़ा काम करना है। मैंने कई हजार आदमियों को अपनी आंखों से ठीक होते हुए देखा है, तो मैं उस विश्वास के साथ यहाँ बोल पा रहा हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो हो सकता है कि आपको कम समझ में आए, पहली बार हर आदमी को कम समझ में आता भी है। और मानते हैं कोई आदमी 2-4 पेशेंट को दवा दिया है, आज उस आदमी को 2-4 पेशेंट का कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरे पास कई हजार आदमियों का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अपनी आंखों से देखा है, उनका ऑडियो वीडियो मेरे माइंड के अंदर है, उनके आधार पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों धीरे धीरे पूरे वहां गया, 15,000 रुपये कमाता था महीने का और अपने आप को सूरमा समझता था। बहुत लोग अपने आप को 10-20 हजार कमाते हैं, वो नक्शेबाजी दिखाते हैं, बुरा मत करना। बहुत लोग तो कमाते रहे, उनके बाप कमाते हैं तो नक्शेबाजी दिखाते हैं। हेलो क्या माना जाए, बाप के दम पर कम दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों इस धंधे में आया धीरे करते लॉकडाउन के पीरियड में जहां दुनिया सब्जी के लिए सोचती थी, 3,75,000 वहां भी मैंने कमाया लॉकडाउन में। लॉकडाउन के पैसे से मैंने एक शानदार घर बनाया सिविल लाइन में। आज मेरे पास दूसरा घर है, जिसके बाद गृह प्रवेश होने वाला है, एकदम वो एकदम फाइनल पर है। हमने दो बिल्कुल बुलाएंगे, आपको आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों 2 बड़े घर हमने बनाए सिविल लाइन में। मजे की बात है 10 रुपया फाइनेंस नहीं है, मजे की बात है 10 रुपये का फाइनेंस नहीं है, बैठे बैठे पैसा मिलता है। लेकिन जानते हो उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। ये पैसिव इनकम देने वाला बिजनेस है। जितने सपने मैंने देखे थे अपने पूरे जीवन में, मैंने यहाँ 8 साल के अंदर सब पूरे किए। लेकिन आदमी की फितरत ये होती है कि एक सपना पूरा करता है, एक चीज प्राप्त करता है तो अगली चीज पर ध्यान लगाता है। आज जो इस समय आप पूछोगे प्रदीप रावत इस समय क्यों काम कर रहे हो, मुझे इस समय इसलिए काम करना पड़ रहा है। सबसे जरूरी काम है कि सन 2030 में अपनी टीम से 1,000 आदमी को करोड़पति बनाना इस धंधे से। सबसे बड़ा एम है, इस समय मैं रात में उठ करके स्टडी करता हूँ कि मैं कैसे लोगों को बनाऊंगा, मैं सीखता हूँ। और कई करोड़पति तो ऑलरेडी मेरे पास बन चुके हैं, कई करोड़पति मेरे टीम में बन चुके हैं। कई लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कमाने वाले लोग हैं। और अगली चीज यह है कि अभी जैसे आदमी छोटा छोटा सोचता है, अभी हमारे पास जो शानदार घर है, दोनों मोहल्ले में लोगों को ये लगता है ये बहुत रईस आदमी है। मोहल्ले वाले हमारे, उनको लगता है ये बहुत रईस आदमी, फाइनेंस भी नहीं कराता, दिन भर मेंटेन घूमता है और इतना पैसा। पहले वाले घर में तो लोगों ने कहा सावधान रहना, मोदी सरकार है। हेलो मोहल्ले वाले डरवा रहे थे, हमने कहा मोदी सरकार इसलिए निर्माण करवा रहा हूँ क्योंकि नंबर 1 की आमदनी ले रहा हूँ। तो आज ये मानते हैं कि आदमी रईस एक गांव का दबा कुचला आदमी अगर इस धंधे में इतना कामयाब हो सकता है तो आपके कोई कांटे नहीं लगे। मैं ये कहना चाहूंगा आप बहुत आगे जा सकते हो। और अगली चीज, जब मैंने काम शुरू किया था तो आप नहीं थे, आप काम शुरू करोगे तो हम आपके साथ हैं और आप 2030 में 1,000 करोड़पति बनाने के साथ साथ 5,000 स्क्वायर फीट में मुझे घर बनाना है। 5,000 स्क्वायर फीट में एक घर बनाना है, नैनीताल में भी एक घर बनाना है, एक बड़ी और गाड़ी लेना है, 5 बीघे में फार्म हाउस बनाने हैं। तुम लोग कर रहे हो कि फेंका जा रहा है। अरे छोटे सारे सपने पूरे कर लिए तो मैं अब क्या करूंगा, बड़े करना पड़ेगा ना। छोटा छोटा पूरा हो गया, सब इतना था, देश विदेश घूमना, ये बहुत सारा काम मैंने किया। तो दोस्तों ये एक बहुत शानदार धंधा है, बहुत यूनिक धंधा है। इस धंधे को आपको समझना है, क्योंकि डॉक्टर साहब आएंगे वो केवल प्रोडक्ट पर बात करेंगे, केवल आपको प्रोडक्ट बताएंगे। मरीज देखेंगे, आपकी रिपोर्ट देखेंगे और रिपोर्ट के आधार पर आपकी बीमारी के आधार पर दवा लिखेंगे। आप खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं ठीक होंगे। कुछ लोग खाएंगे, कुछ लोग नहीं खाएंगे। जो नहीं खाएंगे डॉक्टर बदलेंगे, जो डॉक्टर नहीं बदलेंगे ठीक हो जाएंगे। और ठीक होने के बाद वहां से करके यहाँ आ जाते। मजे की बात यह है कि जिस आदमी ने आपको बुलाया है वो आदमी आपको जानता पहचानता है, और केवल आपको ही नहीं जानता पहचानता है, वो तमाम लोगों को जानता पहचानता है। आप में ऐसी कुछ क्वालिटी उस आदमी ने देखा और आपकी वो मदद करना चाहता है। लेकिन अभी यहाँ आप एकदम आड़ा उठाए खड़े होंगे कि आखिर इनका फायदा क्या है, इनका फायदा क्या। इनका फायदा तो मात्र देखेंगे, जिस आदमी ने आपको यहाँ बुलाया उस आदमी ने सबसे पहले धनवंतरी से फायदा लिया, दवा कराया या अपने घर में किसी को खिलाया, उसका रिजल्ट आया। उस आदमी ने और आदमी को दवा खिलाया, रिजल्ट आया, पैसा भी आया। और वो आदमी आपको इसलिए लाया है कि आप भी स्वस्थ रहो और आप भी पैसा कमाओ।
ये आपकी मदद करना चाहता हो आदमी, ऐसा नहीं है कि वो आदमी आपको यहाँ ला करके नुकसान के लिए लाया है। आपके अंदर उसने कुछ काबिलियत देखी है, इसलिए आपको बुलाया है। तो मैं तो चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए आज हम 21वीं सदी में हैं, दुनिया में तमाम चीजें बदल गई हैं और आगे भी बदलती रहेंगी। अगर हम आगे नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। दो एग्जांपल देते हैं, उसके बाद में और कुछ बातें करेंगे आपसे। आज के 18 साल पहले मैंने मोबाइल फोन खरीदा था, क्योंकि मेरी उम्र मात्र 50 साल की है। 50 साल में 6 महीने कम, मात्र 50 साल, 6 महीना कम 50 साल। मेरी उम्र 6 महीना कम, मात्र 50 साल और 100 के ऊपर जाना है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने हैं। दोबारा ये जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता है। इतने कम उम्र में मैं अभी भी 8 घंटा लगातार गाड़ी चलाता हूँ, 4 घंटा बोलता हूँ, फिर 4 घंटे गाड़ी चलाता हूँ, रात के 11 बजे में इसी आवाज में बोलता हूँ। ये ताकत और ताकत केवल कहां से आई है? धनवंतरी के प्रोडक्ट से। तो दोस्तों सारी चीजें बदल रही हैं। उस टाइम पर जब मैंने फोन लिया था तो मेरे जान पहचान में किसी के पास फोन नहीं था, तो लोगों को कहना पड़ता था फोन खरीदो। सिंगल फोन किसी काम का होता है क्या? अगर दुनिया में एक फोन हो तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये घूमता रहता था, 4 दिन बीत गया, एक आदमी को पैसा दिया, हमने कहा जरा से यार इस पर बात करो कैसे होता है। अपने पैसे से अपने पैसे से हैवी कॉलोनी में किसी को बुलाना, धर्मराज को मैंने भेजा, वो हमारे ही पैसे से मेरे मोबाइल पर उन्होंने फोन किया, तो हमने कहा हाँ कैसे हुआ। मैं ये बता रहा हूँ जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है। वो जमाना भी मैंने देखा और ये जमाना भी मैं देख रहा हूँ। आज जमाने में इस टाइप पे बदलाव इतना हो गया है कि लोग मेरे पास फोन करते हैं, मैं कहता हूँ भैया 2 बार फोन करके छोड़ देना, मेरे पास जब टाइम होगा तो हम बात करेंगे, नाराज मत होना। पहले खुद से करवाना पड़ता था, आज लोग करते हैं। आज सबके पास कुछ समय आदमी क्या करता था, कहता था कि मैं कैसे रिचार्ज करूंगा, कहाँ चार्ज करूंगा, ये मेरे लिए यूजलेस है, ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन आज लोग यूजलेस नहीं है। आज अगर मोबाइल घर में छूट गया, 5 किलोमीटर चले गए हैं, तो लगता है कलेजे का टुकड़ा घर में टूट कर गिर गया, उसको लेने के लिए चले जाते हैं और फिर लेकर के आते हैं। तो ये स्थिति है। तो दोस्तों आज यहाँ तक माहौल आ गया है। अगली चीज ये है कि जब मैंने काम शुरू किया था तो लोग ये बोलते थे 1 हफ्ते डॉक्टर हैं। हमारे मोहल्ले के लोग कहते थे 1 हफ्ते डॉक्टर, ये कैसे दवा बेचने लगे? आशीष वर्मा के यहाँ डायबिटीज वाला ठीक नहीं होता है, ये कैसे ठीक करेंगे? आपको भी लोग कहते होंगे और नहीं कह रहे हैं, जिसका मतलब आप किसी को बता नहीं रहे। हेलो अगर आप नहीं बताएंगे तो ये प्रोडक्ट बोलता नहीं है, इसकी जगह पर आपको बोलना पड़ता, बाकी तो काम करता है। तो हम किसी को कुछ कहे नहीं, इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि ये बात तो खैर सही है कि मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन धनवंतरी के जो वैज्ञानिक हैं, धनवंतरी के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस तरह का प्रोडक्ट बनाया है कि जो आदमी डॉक्टर ना हो वो भी किसी का इलाज कर सकता है। ये नहीं जान पाए हैं, मैं जान गया हूँ। ये सोच करके मैं एक्साइटेड रहता था और 3-4 महीने के बाद वो लोग डॉक्टर बनने लगे और हमारे यहाँ इलाज कराने लगे। और आज तो मुझे लगता है कई लाख आदमी हमें डॉक्टर के रूप में जानता है, जबकि मैं डॉक्टर नहीं। ये बात नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं मीटिंग में कहता हूँ डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी लोग बोलेंगे सर डॉक्टर साहब जरा देख लीजिए कौन सी दवा चलेगी। आज हमारी टीम में 500 से ज्यादा डॉक्टर जुड़े हुए, छोटे बड़े बहुत सारे डॉक्टर हैं। वो लोग हमसे आज तो हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर क्या जानता है और हम क्या जानते हैं, डबल जानकारी हो गई है। डॉक्टर क्या जानता है और हम क्या जानते हैं, वो क्या ट्रीटमेंट करता है, हम अपने ट्रीटमेंट को उसमें कैसे फिट करके उस आदमी के मरीज को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ बहुत कुछ मिलता है, यहाँ पर पाने के लिए बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मेरे जैसा आदमी इतना आगे आ सकता है तो आप भी आ सकते हो, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और अगली चीज और देखें, जब आज मैंने काम शुरू किया था उसके 2 साल के बाद, लगभग 7 साल की बात होगी, अमेजॉन का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है आजकल। सुल्तानपुर में जब काम शुरू हुआ था तो उनका जो डिलीवरी का क्राइटेरिया था 1 किलोमीटर। उस समय में माल मंगाता था, कोई प्रोडक्ट मंगाता था तो हमको दरियापुर से रिसीव करवाना पड़ता था, क्योंकि ये व्यक्ति वहां नहीं जाता था, कहता था हमारे रेंज के बाहर है। इन 7 सालों में क्या हुआ है? क्या आप ये बता सकते हैं उत्तर प्रदेश की कोई गली बाकी जहां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की पहुंचना हो? हेलो, मात्र 7 साल के अंदर आज हर नुक्कड़ पर खड़ा है। एक आदमी बीड़ी खींच रहा है, वो एक वेरी स्मार्ट लड़का पूछता है सर कहाँ आना है, बीड़ी वाले को पूछ रहा है सर कहाँ माल डिलीवर करना। ये क्या है? बदलाव है। हर नुक्कड़ पर आज लोग खड़े हैं और आज आप जिस भी नुक्कड़ से आए हो वहां तक हम भी पहुंच गए। बात समझ में आई? वहां तक हम भी
पहुंच गए, आपने नुक्कड़ से यहाँ तक लाए हैं, और अगर आप इग्नोर करोगे तो हमने आपसे पूछ करके धंधा चालू नहीं किया था। हम परिवर्तन जानते हैं और प्रॉफिट जानते हैं, दो चीज, परिवर्तन और प्रॉफिट। जो आदमी शुरू में परिवर्तित हुआ फोन का प्रॉफिट लिया, जो आदमी शुरू में परिवर्तित हुआ अमेजन का प्रॉफिट लिया, जो आदमी शुरू में परिवर्तित हुआ धनवंतरी का प्रॉफिट ले रहा है, जो आदमी आज परिवर्तित होगा वो आज से प्रॉफिट लेना चालू करेगा, जो परिवर्तित नहीं होगा उसके साथ क्या होने वाला है। हम आप तक पहुंच गए हैं, हमारे लोग आप तक पहुंच गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अगर इग्नोर करोगे तो हम शांति से बैठेंगे? आपके दूसरे नुक्कड़ पर जाने वाले जहां आपके खास रिश्तेदार, हम दूसरे नुक्कड़ पर जाएंगे, दूसरे चौराहे पर जाएंगे जहां आपके रिश्तेदार हैं, वहां जाएंगे। वो भी हो सकता है इनकार करे, फिर उसके आगे जाएंगे, क्योंकि चलने वाले को मंजिल मिलती है, रुकने वाले को नहीं। वहां जाएंगे, अभी वहां जब जाएंगे तो मर्जी आपकी है कि अभी आओगे कि जब वहां जाएंगे वो जब आपके पास जाएगा तब आप आएंगे। सोचना आपको, आना तो मजबूरी है, आना तो पड़ेगा, क्योंकि महंगाई को आप रोक नहीं सकते हो। इधर कितनी महंगाई बढ़ गई, तेल का दाम देखिए कहां पहुंच गया है, डीजल का दाम कहां जा रहा है, गैस का दाम कहां जा रहा है। चिल्लाने से महंगाई रुक नहीं सकती है। फलानी सरकार खराब है, आज जाकर के इत्मीनान से अपने घर में सोचिएगा, आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कैसे महंगाई रोकेंगे? क्योंकि हमने वहां तक सोचा ही नहीं है। देश के अंदर इस समय 1% वैकेंसी, 100 में एक आदमी को गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है। 99% लोग कहाँ जाएंगे? मानते हैं कि 10% आदमी धंधे में चला जाएगा, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? 80% या 69-79% लोग कहाँ जाएंगे? आपको सोचना है आप किस में आते हैं, ये आपको सोचने का काम है। अगर आप आज नहीं सोचोगे तो आने वाले समय में दिक्कत में आप आने वाले। आज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर हम बहुत दिक्कत में हैं। क्या दिक्कत है? मेरी बिटिया थोड़ी बड़ी हो गई, 19 साल की, अगले साल शादी करना, थोड़ी आप मदद कीजिए, हम बहुत दिक्कत में हैं। हमने कहा ये दिक्कत तुम्हें महसूस कब हुई? अचानक आज 19 साल तक अपने आप को बड़ा मानते थे, हर चीज को इग्नोर कर रहे थे, हर चीज को इग्नोर कर रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, झंडा उठा रहे थे, फलाने जिंदाबाद, धमाके मुर्दाबाद। 19 साल निकाल दिया, 1 साल बचा हुआ है। तो पैसा मांगने से नहीं मिलता है, पैसा कमाने से मिलता है। अगर मांगने से कहीं पैसा मिलता हो, रात में 3 बजे बुलाओ तो मैं ऐसे मिलूंगा मांगने के लिए। बोलो सर कटोरा लेकर आओ, मैं कटोरा नहीं परात लेकर के आ जाऊंगा, आप बुलाओ तो मुझे। पैसा बुरा मत मानना, पैसा मांगने से नहीं मिलता, पैसा कमाने से मिलता है, पैसा नसीब से नहीं मिलता, पैसा कर्म से मिलता है। काम करने पड़ेंगे और आपको वो पैसा मिल रहा होगा जो आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं बदलेंगे तो दाम बदलने वाला नहीं है। फैजाबाद में 2 जगह मंडी लगती है, राजगली नाका और चौक, वहां आदमी बिकता है 21वीं सदी में, और मात्र 350 रुपए में दिन भर जो को, अगर बोलो नाला साफ करना नाला साफ करेगा, बोलो मिट्टी खोदना मिट्टी खोदेगा, ईंटा ऊपर चढ़ाना ईंटा ऊपर चढ़ाएगा, और शाम को 350 पाएगा। 70 को तो 70 रुपए का तुरंत ही जाएगा शाम को घर पहुंचने से पहले। अब बचे हुए 350 से 70 निकाल दो, कितने बचे? 280 में दाल कितनी महंगी है? प्याज, तेल, सब्जी। जरा आप ठंडे दिमाग से सोचना कि आदमी पर इस समय क्या बीत रही है, कितनी तकलीफ में आदमी है। ये सब चीज हम लोग एनालाइज करते हैं, कितनी तकलीफ है इस समय लोगों को, लेकिन वो तकलीफ वाला राजनीति के पीछे भाग रहा है, बोलता मैं दूसरे। अरे जो आदमी दूसरे को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकता है वो आदमी डायरेक्ट शरीर से अपने आप को लखपति करोड़पति बड़े आराम से बना सकता है, बहुत आराम से बना सकता है। आज हमने कई करोड़पति बनाए, आने वाले दिनों में मैं हर गांव में बनाऊंगा, हर गांव में। मेरा लक्ष्य है कि हर गांव तक हम लोग पहुंचेंगे, हर गांव में करोड़पति बनाएंगे। और बहुत आसान है, क्योंकि ये उस प्रोजेक्ट पर आप बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर दवा का सेशन है। तो आप इनके साथ आप आए हो, यहाँ से मिलने वाले फायदे के बारे में आप जरूर सोचना, क्योंकि आपको ऊपर वाला फायदा देना चाहता है। देखिए कहा जाता है हिलने से रोजी बहाने से मौत। अगर हिलना है तो रोजी मिल जाएगी, बहाने से मौत मिल जाती है। आपने देखा होगा लोग दवा खाते खाते एक्सपायर हो जाते हैं, दुनिया का कोई अस्पताल ठीक नहीं कर पाता। तो यहाँ रोजी भी मिल रही है। हो सकता है कि मार्केट में कुछ ऐसे मरीज भी आपको मिल जाए 2 महीना 1 महीना दवा खा करके ना ठीक हो जाओ, लेकिन रोजी रोजगार यहाँ पर कितना पैसा मिल सकता है कि आप शुरू में इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे तो अपने भविष्य के बारे में, देखिए आदमी वर्तमान तो सबका मेंटेन है, भविष्य को लेकर के आदमी चिंतित है। ये सरकार बदलेगी,
चाहे इनकी सरकार आए या चाहे किसी और की सरकार आए, आपको क्या लगता है महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम करने का कोई चांस? पूरा इतिहास देख लीजिए कि कब से कब महंगाई बढ़ रही। महंगाई को आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप महंगाई को नहीं रोक सकते हैं, दुनिया में रहना है तो महंगाई से फाइट करना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको फाइट करना पड़ेगा। आपको पैसे की जरूरत है, अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे तो अचानक पैसा मिलने वाला नहीं, आप मुसीबत में आने वाले हो। और एक आसान बिजनेस है, अगर ये बिजनेस आप नहीं कर सकते हो, हम ये नहीं कहते यही धंधा करो आप, लेकिन महंगाई आने वाली है, आप कोई दूसरा धंधा करो तो सही। आने वाले समय में जैसे आज हर आदमी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, हर आदमी किसी न किसी डायरेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग से ऑनलाइन कंपनी से शॉपिंग कर रहा है। आने वाले 10 साल के अंदर, हम ज्यादा बता रहे हैं, 10 साल के अंदर आज इतने प्लेयर्स इंडिया के अंदर है डायरेक्ट सेलिंग में कि आपको किसी न किसी कंपनी का झोला बस्ता लेकर घूमना ही पड़ेगा। महंगाई को आप रोक नहीं पाओगे, महंगाई को आप रोक नहीं सकते हो। ये एक परिवर्तन है। आज अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तमाम जगहों की हम बात करते हैं, क्यों डेवलप हो गया, आखिर क्या हुआ वहां। हम लोग केवल दीपावली को लक्ष्मी की पूजा करते रहते, काम करते नहीं है। लक्ष्मी की पूजा में दुनिया भर का पैसा इकट्ठा होता है, अरे कोई पूजा करने से पैसा नहीं आता है भाई। अमेरिका को देखो, जापान को देखो, चीन को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, इंडोनेशिया को देखो, जितनी भी कंट्रियां हैं आप उनको देखो, वहां अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री, ये धंधा जो आज आप देखने के लिए आए हो, ये धंधा 1930 1940 से चल रहा है। कब से चल रहा है? 1930 1940 से चल रहा है। हम तब पैदा नहीं हुए थे, तब से धंधा चल रहा है। इंडिया में लोग बोले ये धंधा चलेगा ठीक, अरे जो पूरी दुनिया में 1930 से चल रहा है, 1980 के आसपास धंधा इंडिया में भी आया, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। ये धंधा 1980 में इंडिया में आ गया था, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर धंधा आया। ये क्या है, अभी वो बाहर मनोज गुप्ता जी ने वो शॉप लगाया है, अच्छे अच्छे तेल है, दवाइयां, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा रखा हुआ है। इनको खरीदने से कोई फंस रहा है? कोई मर जाएगा क्या? दुकान से सामान लेते इस्तेमाल करते हैं, फिर दुकान से सामान लेते इस्तेमाल करते हैं, तो हम सदियों से करते आए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर धनवंतरी की दुकान से आप एक बार सामान खरीद लेते हैं तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ में आपको रोजगार करने का अवसर मिलता है। ये भी एक प्राचीन धंधा है, लेकिन इंडिया के लोग भूल गए थे, तो 1980 से यहाँ स्थापित किया गया। लेकिन इंडिया वाले ने क्या सोचा, भारी दिमाग, भारतीय दिमाग, उन्होंने कहा अच्छा तुम सामान बेचोगे तो पैसा मिलेगा, हम ऐसा काम करेंगे बिना सामान बेचे पैसा ले लेंगे। बहुत सारे प्लेयर्स जुट गए मार्केट में, बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट के अंदर आ गए कि हम सामान बेच करके पैसा लिया जाए, तो कोई पर्दे की बात नहीं है, बिना बेचे पैसा ले लिया जाए, ऐसा लोगों ने सोचा। तो तमाम लोग कूद गए मार्केट में। उसमें से अभी किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मनी सर्कुलेशन कंपनियों का आविष्कार हो गया, जन्म हो गया, मनी सर्कुलेशन कंपनियां कूदी तमाम मार्केट में। अब वो बाहर के प्लेयर ने सोचा कि अरे यार हम लोग सामान देते हैं तो लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, ये इंडिया के लोग कैसे वहां पैसा दे रहे हैं जहां सामान नहीं मिल रहा है। वो धड़ रातों दिन करोड़ों अरबों रुपया जमा हुआ, और इंडिया में न जाने कितनी कंपनियां बंद हुई, भाग गई। अरबों रुपए का टर्नओवर हुआ, खरबों रुपए का टर्नओवर हुआ। अभी 7-2 साल पहले तक करोड़ों का अरबों का व्यापार हो रहा था भैया। लोकल तमाम कंपनियां हैं और अभी भी हैं, आगे भी रहेगी, हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब किया इन लोगों ने, डायरेक्ट सेलिंग का नाम खराब किया। लेकिन अब 1980 से जो काम शुरू हुआ, अभी तक नाम खराब था। अरबों खरबों का टर्नओवर वहां भी किया गया, और डायरेक्ट सेलिंग में जो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां थी यहां भी टर्नओवर किया गया। गवर्नमेंट को इतना पैसा गया कि सन 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दिया है। 2016 में रूल्स बन गए कि कौन सी असली कंपनी कौन सी नकली कंपनी है, ये पहचान सकता है आदमी। आज मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब की वीडियो में मिल जाएगी। तो आज उनका थोड़ा सा वो खराब हुआ, मतलब वो जो कम हो गया प्रभाव, लेकिन लोग रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक धरती पर आदमी रहेंगे तब तक खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खाने क्यों बनाए जाते हैं? ईमानदारों के लिए कि चोरों के लिए? गलत आदमियों के लिए थाने बनाए जाते हैं कि जब गलती करोगे तो यहाँ तुम्हें लाया जाएगा। तो जब तक आदमी धरती पर रहेगा तब तक बेईमानी करने वाले, फ्रॉड करने वाले, ये सब लोग रहेंगे। उनसे बचने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जहां पैसा जमा करने की बात आती है, समझ लो पक्का फ्रॉड होने वाला है। पैसा जहां लोग बोले कि यहाँ काम ना करना पड़े, पैसा आपको मिलेगा,
समझ लो कि आप गलत जगह पर जा रहे हो। तो आपको धनवंतरी में जो आदमी लाया है तो धनवंतरी के प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में, इसके पेआउट के बारे में, इसके इतिहास के बारे में ये सब जान गए तो अपने आप भविष्य दिखाई देने लगेगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं इस माध्यम से, मतलब धनवंतरी के माध्यम से कहाँ जाने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप एक सही जगह पर आए और नाम लोगों ने खराब कर दिया है, तो ये कैसे सही होगा? उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नाम कैसे सही होगा? एक जमाना था, देश गुलाम था, आजाद हुआ, देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कर्मचारी चाहिए थे, तो उस टाइम पर सारे ब्रिटिश कर्मचारी चले गए थे, तो जो भी आड़े टेढ़े लूले निकले मिले सबको भर्ती किया गया। बहुत सारे लोग भाग कर चले आए। आप लोगों के गांव में बहुत सारे लोग कहते मेरे बाबा को नौकरी मिली थी, वो गधे से छोड़कर चले आए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते कि मेरे बाबा को मिली तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो वहां क्या हुआ, जो लोग नौकरी में गए, एक निर्धारित समय पर थोड़ा पैसा मिलता था, तो बराबर उनको खाना मिल रहा था, बराबर उनको थोड़ा अच्छा कपड़ा मिल रहा था, और क्या हुआ, उनके बच्चे बराबर थोड़ा स्कूल में पढ़ने लगे। तो लोगों को दिखा, अरे यहाँ से जीवन बदलता है, यहाँ से जीवन बदलता है, नौकरी मिल जाने से सब कुछ होता है। तो लोग एकदम टूट पड़े, कहाँ? नौकरी के लिए। ये जानते हुए भी, आज भी जानते हैं कि 100 को मिलेगी, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। इलाहाबाद जाता हूँ, वहाँ तमाम तरह के लोग सताए हुए मिलते हैं। वो कौन लोग मिलते हैं? कोचिंग सेंटर, आज वहाँ मंडी है, कोचिंग मतलब कोचिंगों की मंडी है। वो लोग हैं जो गए थे सेलेक्ट होने के लिए, रिजेक्ट हो गए, कोचिंग चला रहे हैं। गारंटी लेते हैं मेरे कोचिंग में आने वाला हर आदमी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे कई मीटिंग में जब कहा, उसमें कई लोग खड़े हुए, शराब को मेरे बारे में किसने बताया? हमने कहा मतलब कहीं मैं भी फेल हो गया होंगे और कोचिंग चला रहा हूँ। हमें कहा किसी ने बताया नहीं, डेटा बता रहा है, ये डेटा बता रहा है, डेटा के आधार पर बातचीत कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब कि आज आदमी नौकरी के लिए इसलिए भाग रहा है कि नौकरी में रिटायर होने पर 10-20 लाख मिला, किसी का घर बन गया, कोई आदमी रिटायर होकर के आया तो पुरानी गाड़ी खरीद करके वो टैक्सी में लगा दिया, तो लोगों को लगा यही से सब कुछ हो सकता है। आज जो आदमी सिलेक्ट हो रहा है नौकरी में, बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिलेगी, महंगाई स्पीड में जा रही है। अब मानते हैं किसी आदमी ने अपनी जवानी में नौकरी किया और घर बना दिया, 2 बेडरूम बना दिया, 2 बेडरूम बना दिया, रिटायर होने पर शादी वगैरह भी बच्चों की बढ़िया कर दिया। अब बच्चों की शादी हो जाएगी, 2 बेडरूम में, उनकी बहुएं अंदर सोएंगी और बुढ़ा कहाँ सोएगा? बाहर सोएगा। जो इसमें भर्ती हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो बाहर सोएंगे, क्योंकि ये आदमी कहा गया है जानबूझ न करे ढिठाई डूबे ऐसा था न भाई। जानबूझ करके आज आदमी गलत करेगा तो नुकसान उसका होने ही वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों वहां दिखा लोग दीवाना है। अब डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग की बात करता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की बहुत इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत कम समय में ईमानदारी से कम मेहनत में आप ग्रोथ कर सकते हो, तो आदमी को याद आती है वो चीज 20,000 लेकर के 60,000 लेना, 1 लाख लगाओ, तीसरे महीने 2 लाख पाओ। मनी सर्कुलेशन कंपनियों का दर ताजा हो जाता है। जब कोई डायरेक्ट सेलर टाई बांध करके कोट लगा करके जब वहां जाता है तो आदमी को लगता है ये जो ठग्गू था पहले, ये उसके बाद वाला ठग्गू है, वो मनी सर्कुलेशन वाला, उसको चित्र याद आता है। इस चित्र को खत्म करने के लिए हम लोग जानते हैं कि मार्केट में क्या है, क्या होने वाला है। आने वाले समय में आज मेरी टीम में 100 से ज्यादा लोग 4 व्हीलर से चल रहे हैं। हमारी टीम में 100 से ज्यादा लोग 4 व्हीलर से चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने घर बनाया, बहुत लोगों ने देश विदेश की यात्राएं की है। जैसे भी हमने कहा सन 2030 तक 1000 करोड़पति बनाएंगे, तो लोगों का नजरिया अपने आप बदलेगा कि नौकरी से नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से सब कुछ हो सकता है। अपने आप बदलेगा, अपने आप बदलेगा, बदलना तो पड़ेगा। ये निश्चित मैं आने वाले समय में दिखाऊंगा। आज फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, ऐसे तमाम जिले हैं। अभी पवन यादव आज के कई साल पहले मुझे मिले थे, सुन करके लकड़ी हो गए, दुबले पत्ते आदमी